बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन को शनिवार को एक माह पूरा हो गया है। इस एक माह में नीतीश सरकार ने बहुत सक्रियता दिखाई है। इस दौरान सरकार ने राज्य के विकास और रोजगार सृजन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया था। उन्होंने एक माह में इसी उद्देश्य को लेकर कई राजनीतिक निर्णय लिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सरकार के 7 निश्चय हैं, जो इस सरकार की अगले 5 साल की दिशा बताने वाले हैं। 7 निश्चय का रोड मैप मंजूर हो चुका है। जी हाँ, बिहार की नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 16 दिसंबर 2025 को 7 निश्चय 3 के रोड मैप को मंजूरी दे दी है। यह निश्चय 18वीं विधानसभा में 2025 से 2030 तक के लिए तय किए गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इसके 7 स्तंभों में दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान शामिल है। रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य 3 नए विभाग गठित हुए हैं। सरकार ने 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने अगले 5 सालों में युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार और नौकरी के अवसर सृजन करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियों की सूची सौंपने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने कौशल विकास और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए 3 नए विभाग बनाए हैं। यह विभाग युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागरिक विमानन विभाग है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की है, ताकि वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सके। 6 माह बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर मापदंड पर खड़ी उतरने वाली महिलाओं को 50-50 हजार की किस्तों में 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। औद्योगिक और विकास के क्षेत्र में भी निवेश किए जाएंगे। बिहार सरकार औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ी है। उसने राज्य में स्टील प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार को निवेशकों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पटना के जेपी गंगा पथ पर 500 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आईटी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन भी दिया गया है। जी हाँ, राज्य के आईटी स्टार्टअप्स के लिए रेंट फ्री इंक्यूबेशन स्पेस और ढांचे और हाई स्पीड वाईफाई के साथ उपलब्ध कराने की पहल की गई है। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए नई चीनी मिलों की स्थापना की नीति को हरी झंडी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। धन्यवाद।